हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटरसीआर 2025 की जब की तैयारी चलती है स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है डेली सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे इस डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक में, तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम से आप हमें जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट है, आपको वो दिया था। बाकी जो अपडेट होगा क्लास के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 76 नंबर से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट है 76 नंबर से। तो एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। शार्दुल, मृगेंद्र, केसी और तड़ित, ठीक है। तो सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची यहाँ पे शार्दुल भी होता है, मृगेंद्र भी होता है, केसी भी होता है, लेकिन तड़ित आपका जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 77 नंबर। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। महादेव, हिमकल, सितांशु, तुर्जटी, अंशुमाली, इन चारों में से कौन सा जो है महादेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। महादेव का पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया गया है धुर्जटी, ठीक है। धुर्जटी जो दिया गया आपका महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 78 नंबर, 78 नंबर। समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। समन्वय, समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो समन्वय का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा साथियों, तो सम धन अनु धन आय हो जाएगा, ठीक है। सम धन अनु धन आय आपका समन्वय का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सॉरी संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। सम धन अनु धन आय आपका समन्वय का क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद, सही है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, 79। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें जो आपकी उड़ है क्रिया किस प्रकार की है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यौगिक है या संयोजक है। तो अगर देखा जाएगा तो आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, आपकी उड़ जो है इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। प्रतिदिन किस समास को होता है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आपका एक अव्ययीभाव समास है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। प्रतिदिन आपका एक अव्ययीभाव समास है साथियों। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण बताइए। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, वाक्य में जो पांचों है कौन सा विशेषण है। तो पांचों बोला है, तो पांचों आपका एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 81 भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। पांचों जो आपका एक क्रिया, सॉरी संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 82 नंबर, 82 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसक प्रयुक्त होते हैं। तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तुम्हारे घर में, तो घर में पूछा है ना, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। तुम्हारे घर में कौन है, तो यहाँ पे जो दिया गया आपका संप्रदान कारक का परसक यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83 नंबर, 83 नंबर, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? पानी, सोना, नदी, तेल। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो जो दिया गया है नदी, नदी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। पानी, सोना, तेल एक है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये बात याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 84, 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पे? ठीक है, जातिवाचक मतलब जिससे पूरे जात का बोध होता हो। महाभारत, जापान, भाई, लोहा। तो देखिए यहाँ पे भाई जो दिया गया आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। महाभारत आपका एक पुस्तक का नाम है, जापान एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लोहा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो दिया गया आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्न में से कौन शब्द जो है तत्सम नहीं है? गो, पत्र, आम और नेत्र। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों जो है दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे अगर गो की बात करें तत्सम है, पत्र की बात करें तत्सम है, नेत्र की बात करें तत्सम शब्द है, आम आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द नहीं है इसका। आम्र, आम्र जो है इसका तत्सम शब्द होता है आम का। 86 में दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा बताइए? दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो देखिए दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे दूध हो जाएगा। तो तद्भव जो है वहीं पे तत्सम का उल्टा होता है, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद जो है दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हिंदी और अदर भाषा में, तो उन्हें जो है तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पे दूध, दुग्ध का तत्सम आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपका 87 नंबर है, निम्न में से किस शब्द में आपकी शुद्ध मात्रा जो है शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो अगर देखा जाएगा यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर सी वाले में रेणु में जो आपकी मात्रा प्रयुक्त हुई है आपकी शुद्ध हुई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला आपका 88, 88 नंबर है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है कौन सी बताइए? जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह भाषा कौन सी है? तो भाषा अगर देखा जाएगी साथी तो वो आपकी भाषा है राष्ट्रभाषा, जो आपका बी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह भाषा आपकी राष्ट्रभाषा है। क्लियर सभी को यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 89 नंबर है, क्या पूछा गया? आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा बताइए? आस्तिक अर्थात वो होता है जो भगवान में आस्था रखता है, तो उसका विपरीतार्थक आपका हो जाती है नास्तिक, जो कि भगवान में आस्था नहीं रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 89 पे आपका राइट आंसर। अगला है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका वणिक वित्त नहीं है? वणिक वित्त नहीं है, द्रुत विलंबित, मालिनी, घनाक्षरी, मत्तगयंद। तो इन चारों में से कौन सा आपका वणिक वित्त नहीं है? तो वणिक वित्त की बात करें घनाक्षरी आपका यहाँ पे वणिक वित्त नहीं है, बाकी द्रुत विलंबित, मालिनी और मत्तगयंद आपके क्या है? वणिक वित्त है साथियों। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 90 पे आपका राइट है आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 91 नंबर, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है बताइए? उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है आपका रीति काल। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों याद रखिएगा आपका राइट आंसर होगा। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो रीति काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 92, 92 नंबर है, कान लगाना मुहावरे
कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? जल्दी से उत्तर दिए। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कान लगाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, ध्यान देना किसी बात पे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कुछ जैसे कि कहा जाता है ना कि उसने कान लगाकर बात को सुना, यानी कि बहुत ध्यान से उसने बात को जो है सुना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 93 93 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है यहाँ पे? भर्त्सना। भर्त्सना की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो भर्त्सना की वर्तनी अगर दी जाएगी तो यहाँ पे ए वाली शुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाली जो भर्त्सना की वर्तनी दी गई है, भर्त्सना की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो 94 नंबर है। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है, बताइए। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, मोहन ने कहा या क्या है? तो मोहन ने कहा आपका यह एक उपवाक्य है, ठीक है। और जो पूरा का पूरा वाक्य है आपका मिश्र वाक्य का वाक्य है। तो मोहन ने कहा आपका एक उपवाक्य है, वह नहीं आएगा, तो ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने कहा आपका उपवाक्य होगा और वह नहीं आएगा, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा प्रधान उपवाक्य के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, बताइए। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो अगर एक वचन की बात की जाएगी तो एक वचन का जो प्रयोग होता है साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए होता है, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। हाँ या ना? चलिए अगला आपका प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया है 96 और 97 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक जो है विकल्प उक्त वाक्य का क्या है शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। कमरा लोगों से लबालब भरा है। लबालब किसके लिए यूज होता है? तो लबालब जो है किसी द्रव्य वाचक मतलब कोई द्रव्य है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। लबालब जैसे कि पानी का गिलास जो है जल से लबालब भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कमरा जो है लोगों से लबालब नहीं भरा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। कमरा जो है लोगों से ठसाठस भरा हुआ है होगा, ठीक है, ठसाठस, क्लियर है। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर है। मेरे काला, देखिए मेरे बोला है काला बकरी दूध, सॉरी मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, तो मेरा मेरे यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मेरा मेरा नहीं होगा, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती होगा, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आप लोग अगर क्लास में आते हैं तो क्लास को अटेंड करके उसमें आंसर देने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई है, बताइए। जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, यह जो है किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1936 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी पुस्तक है आपकी वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई थी, क्लियर है। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन भी देखेंगे इसी के साथ 99 99 नंबर। वीणा किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह, बताइए। वीणा जो है किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वीणा की अगर बात करेंगे तो वीणा जो है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है काव्य संग्रह है, तो जो ए वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर छात्रों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 100 नंबर है। देशभक्ति में कौन सा, देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति के लिए, तो के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक के लिए, तो आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।